अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं रशियन फ्रूट सैलेड। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। चलिए इसे तैयार करते हैं। बहुत आसान है इसको बनाना। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और थिक बनके तैयार हुई है। अक्सर लोग जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं और ये बहुत ही लिक्विडी सी पानी पानी वाली बन जाती है। देखने में भी अच्छी नहीं लगती है और खाने में भी नहीं लगती। तो चलिए इसको फुल टिप्स एंड ट्रिक के साथ जानिए, मेरे साथ रहिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 1 कप मायोनीज़ ली है और ये मार्केट वाली मायोनीज़ है, काफ़ी थिक होती है ये। इसी तरह 1 कप मैंने यहाँ पे क्रीम शामिल की है। क्रीम भी काफ़ी आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं। तो क्रीम भी 1 कप है। 2 टेबलस्पून मैं पिसी हुई चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी आप इसमें चाहें तो 1 टेबलस्पून और भी इजाफा कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा मीठा ज़रा कम लेती हूँ, तो इसलिए फ्रूट्स पहले ही काफ़ी मीठे हैं, तो इसलिए मुझे 2 चम्मच इसमें बेहतर लगती है। अच्छी तरह विस्क से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि हर तरफ से एक इवन होकर हमारी जो है ना चीनी वो स्प्रेड हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसके बाद इसमें फ्रूट शामिल करेंगे। सेब मैंने यहाँ काट कर रखे हुए हैं। ये 1 कप सेब हैं, अच्छे से कटे हुए। तकरीबन 2 छोटे सेब ले लीजिए और हल्का सा नींबू लगा कर इन्हें रख दीजिएगा ताकि काले ना हो। फिर ये जो मैक्रोनी है इसको देखिए मैंने पहले से बॉईल कर लिया और बिल्कुल खुश्क भी कर लिया है। तो ये 1 कप मैक्रोनी है, बॉईल की हुई, कोई भी शेप की आप इसमें शामिल कर सकते हैं। केले भी मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप भर के ले लिए हैं और साथ में यहाँ पे अनार के दाने हैं मेरे पास फ्रेश। आपके पास फ्रूट्स हो या आप डिब्बे के फ्रूट्स इसमें शामिल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वो भी 1 कप ही मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। मटर, जैसा कि आपको पता है आजकल मटर का सीज़न है, बिल्कुल फ्रेश मटर हैं, वो भी मैंने 1 कप लिए हैं। इसके अलावा जो हम मुरब्बे डालते हैं रेड और ग्रीन कलर के, वो भी मैं थोड़े थोड़े से डाल रही हूँ। खाने में भी अंदर अच्छे लगते हैं, टेस्टी। ये एक ऑप्शनल है, ना चाहें तो ना डालें। अंगूर भी मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ, तो वो भी ½ कप के करीब है। कुछ किशमिश के दाने भी इसमें शामिल कर रही हूँ, इससे भी बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। कोई भी आप रेसिपी बनाएं, अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से चेंजेस ले आएँ तो वो आपकी बिल्कुल पसंद के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अभी से देखने में कितनी माशाल्लाह कलरफुल लग रही है, कितनी खूबसूरत भी लग रही है और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है ही। तो इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे इसको बहुत पसंद करने वाले हैं। जब भी आप कोई डिश तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसके बाद उसकी फ़ाइनल लुक, उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर बहुत ध्यान रखा कीजिए। उसकी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी होगी, अगर वो आँखों को अच्छी लगेगी तो यकीन वो आपको खाने में भी बहुत मज़े की लगेगी। तो इसलिए व्यूअर्स, आपने इसकी ज़रूर ध्यान रखना है। ऊपर डेकोरेशन अच्छी सी कर लीजिएगा और यही बचे हुए फ्रूट्स वगैरह चीज़ें ऊपर अच्छे से लगा लीजिए। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, देखने में भी बहुत ही हसीन लग रही है, प्रेजेंटेबल लग रही है और साथ खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार है। तो मुझे यकीन है कि मेरी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आप इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। आप इसे अपने घर पे बनाएं तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।